जय राधा रमण हरि बोल। फैलता जा रहा है। नासिक में, महाराष्ट्र में ही है ना नासिक, वहीं पर भगवान ने पंचवटी बनाई, क्योंकि उस समय आतंकवादियों का केंद्र वही था, जहां खर, दूषण, त्रिशरा और सूपनखा जैसे बड़े बड़े आतंकवादी घूमते रहते थे। भगवान ने वहीं डेरा जमाया। सूपनखा आई तो मारी नहीं, नकटी करके भगाई। मारी क्यों नहीं भाई, नकटी क्यों बनाई? भगवान कहना चाहते हैं निशाचरों की नाक काटने के लिए अब हम आ गए हैं। नाक को प्रतिष्ठा का स्वरूप माना जाता है। अरे राम राम खानदान की नाक कट गई, नाक माने प्रतिष्ठा। तो निशाचरों की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए भगवान आए हैं। तो खरदूषण को समाचार मिला, उसने समझा अरे राम राम, ये बहन की नहीं हमारी नाक कटी है। कोप करके आया, भगवान ने सबको ठिकाने लगाया। बात फिर रावण तक पहुंच गई। रावण भी जान गया सामान्य नहीं हो सकता ये तपस्वी, जिसने मेरे समान बलिष्ठ खरदूषण को क्षण भर में ठिकाने लगा दिया। बात यदि प्रतिष्ठा की है, मेरी बहन की नाक काट के उसने मेरी प्रतिष्ठा पर चोट लगाई है, मैं भी उसकी प्रतिष्ठा पर ही चोट मारूंगा। इसलिए रावण साधु बन के आके किशोरी जी का अपहरण करके ले गया। सोने का मृग बना करके मारीच को भेजा था, और सोने के मृग में आकर्षण किशोरी जी को हुआ और मांग दिया कि प्रभु कितना प्यारा है, कितना सुंदर सोने का मृग है। मैंने तो आज तक देखा भी नहीं, सुना तक नहीं कि सोने के भी मृग होते हैं भला, पर आज तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। लोग देश विदेश घूमने जाते हैं तो वहां की कोई ना कोई निशानी अपने साथ में लाते हैं, विदेशी चीज। तो क्यों ना हम भी 14 वर्ष के वनवास के बाद जब घर लौटेंगे तो इस निशानी को अपने साथ में लेके चलेंगे। लोगों से कहेंगे देखो सोने के भी मृग होते हैं, जंगल से हम पकड़ के लाए, कैसे भी इसको मेरे लिए लाए। प्रभु ने विचार किया कि जानकी ने जीवन में पहली बार मुंह खोल के कोई वस्तु मांगी। इतने वर्ष हो गए विवाह के, पर आज तक जानकी ने कुछ नहीं मांगा। इसलिए प्रिया का मनोरथ पूर्ण करना पति का धर्म है। तो मायापति ये जानते हैं कि ये माया मृग है, फिर भी माया मृगम दैत्येप्सित मन्वधावत, वह मायापति माया मृग के पीछे दैत्य इप्सित होने के कारण, किशोरी जी का परम प्रिय होने के कारण उस मृग का अनुगमन किए, उस मृग का पीछा किया। बाण चलाया तो नकली निकल पड़ा। अरे राम राम, ये तो नकली है। लौट के आए तब तक किशोरी जी का हरण हो गया। तो राम जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ कि राम राम, जानकी ने जीवन में एक वस्तु मांगी, वो भी मैं दे नहीं पाया। परंतु राम का वचन है, और राम जी एक बार जिसको वचन देते हैं उसे निभाते हैं। वो दो बार नहीं बोलते, एक बार बोला सो बोला। इसलिए सोने का मृग अब मैं अपनी जानकी को कहां से लाके दूं? ये तो नकली निकल पड़ा, तो असली कहां मिलेगा? तो किशोरी जी को ढूंढते ढूंढते, उनके विरह में रुदन करते राम जी को अचानक हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी का जब दिव्य बपू देखा, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम, राम जी प्रसन्न हो गए। असली वाला सोने का मृग हमको मिल गया। वो हिरण जो था सोने का, वो नकली था। ये असली शाखा मृग हमको मिल गया। बानरों को भी मृग कहा जाता है, पर ये शाखा मृग होते हैं। शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो है तो ये भी मृग, पर शाखा मृग ही सही है, तो खरा सोने का हेम शैलावदेह। इसलिए राम जी को बहुत पसंद आया, और इसलिए हनुमान जी को किशोरी जी के पास लंका में भेजा, ये बताने के लिए जानकी
तुमने जो देखा था वो नकली था, असली वाला मैंने ढूंढ लिया है, इसे तुम देख लो। यदि पसंद करोगी तो फिर इसको अपने साथ लेके चलेंगे और इसी को अपने साथ रखेंगे, पर तुम इसे पास करोगी तो। तुम्हारा जो सोने का मृग था वो नकली था, असली मैं भेज रहा हूं, तुम इसे पास करके बताओ। अब ये भी असली है कि नकली कैसे पता चले? बोले सोने की परख अग्नि में होती है, आग में भी जो चमके वो खरा और न चमके तो खोटा। संयोग से लंका भी सोने की है और हनुमान जी भी स्वर्ण शैलाभ देहम है, तो इन दोनों में असली वाला सोना कौन सा हो जाए परीक्षा? सो लगे हाथ परीक्षा भी लंका में ही हो गई। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। रावण ने हनुमान जी की पूंछ जलाने के लिए आग लगाई, पर रावण की मूंछ में आग लग गई और उसी की लंका जल करके स्वाहा हो गई। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। हनुमंत लाल जी ने भ्रष्टाचार की, बेईमानी का, जो पाप का सोना था उसे जला करके भस्म कर दिया, पर हनुमान जी का तो रोम रोम खरा था, खोटा नहीं था। इसलिए उन अग्नि की ज्वालाओं में भी चमकते हुए समुद्र स्नान करके मां के सन्मुख आकर के खड़े हो गए। किशोरी जी गदगद हो गई, ये तो बिल्कुल खरा है, कहीं से भी खोटा नहीं। इसे खूब आशीर्वाद दे करके, पुत्रवत वात्सल्य प्रदान करके प्रभु के पास विदा किए। किशोरी जी का संपूर्ण समाचार जब हनुमंत लाल जी ने राम जी को सुनाया, उधर विभीषण जी शरण में आए। सामर्थ्यवान भगवान ने उनको तुरंत आते ही लंकेश्वर बनाए, और उसके बाद जब समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया, लंका में प्रवेश होकर के खल दब दहन, जैसे दावाग्नि के लग जाने पर सारा जंगल भस्म हो जाता है, बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी धराशायी होकर के भस्मसात हो जाते हैं, ऐसे ही राम जी ने अपनी क्रोधाग्नि में समस्त निश्चरों का दहन कर दिया, सारे दैत्यों का, दुष्टों का, राक्षसों का संहार कर दिया, और अपने शरणागत विभीषण को लंकेश्वर पद पर प्रतिष्ठित करके अपनी प्राण प्रिया को पुनः साथ में लेकर के पुष्पकारूढ़ हो करके राम जी पुनः 14 वर्ष के बाद अयोध्या में लौट करके अवधेश बने। ऐसे अवधेश रघुनंदन राम भद्र के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्या नाथ की। आइए एक बार हम सब मिल करके राम जी की स्तुति कर लें, राम राज्य का अभिषेक करके प्रणाम करके फिर हम लोग लौट करके जमुना तट पर वापस आते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदान। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदान। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा। कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा। कंदर्प अगणित मित छवि
शंकर शेष मुनि मन मम हृदय कंजन वास कामादि फलद मम हृदय कंजन वास कामादि फलद चंद्र कृपाल भजमन हरण भव श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारुण श्री राम जय जय राम जय राम बोल अयोध्यानाथ की जय जय श्री सीताराम। अथात श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। परीक्षित, अब सोम वंश का श्रवण करो। भगवान श्री हरि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा से चला चंद्रवंश, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा जिनका दूसरा नाम ऐल। महाराज ऐल के ही वंश में पुरुरवा के पुत्र जो 6 थे, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इसी पवित्र वंश में आगे चल के हो गए महाराज जन्नू, जिनकी चर्चा आप सुनी थी, जो गंगा जी को पी गए थे। इसी वंश में हो गए महाराज गाधी। गाधी महाराज की एक बिटिया थी सत्यवती, बेटा कोई था नहीं। राजा ने प्रतिज्ञा करी 1000 श्याम कर्ण घोड़े जो देगा उसी को बेटी ब्याहूंगा। तो ऋचिक मुनि ने ये प्रतिज्ञा पूर्ण करके सत्यवती से विवाह किया। अब प्रार्थना करी सत्यवती ने, महाराज मेरी माँ के कोई बच्चा नहीं, मुझे भी कोई बच्चा नहीं, कुछ ऐसी कृपा करो मेरे को भी बेटा हो जाए, मेरे को कोई भैया भी मिल जाए, मेरी माँ को भी कोई बेटा हो। पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए 2 चरु बनाए, एक अपने लिए और एक अपनी सास के लिए। 2 चरु बना करके कहा, देवी इसे तुम पाना, ये अपनी मैया को खिलाना, दोनों के बच्चा होगा। बड़ी प्रसन्न हुई, वो अपनी माँ के पास आई, माँ इसे तुम खा लो, इसे मैं खाऊंगी, दोनों के बच्चा होगा। माँ का मन थोड़ा डगमगाया, अपने बच्चे के लिए बढ़िया वाला कोई मंत्र पढ़ा होगा, मेरे लिए कुछ ऐसे ही टेम्परेरी बना दिया होगा। बेटी तेरा चरु ज्यादा अच्छा लग रहा है। बेटी के मन में तो ऐसा कोई भाव नहीं, यदि मेरा चरु अच्छा लग रहा है तो आप मेरा वाला खा लीजिए, लाओ आपके वाले को मैं खा लेती हूँ। अदला बदली करके पागल। बात जब पता चली तो ऋषि मुनि नाराज हो गए, ये तुमने गड़बड़ कैसे किया?
क्या जरूरत थी ये सब अदला बदली करने की? बोले महाराज दोनों थे तो एक से ही। बोले एक से ही कैसे थे? मैं ब्राह्मण हूं, मैंने अपने लिए ब्राह्मण बालक की भावना से चरु बनाया था, और तुम्हारी माँ के लिए क्षत्रिय भाव से चरु बनाया था। अब दोनों विपरीत स्वभाव वाले बालक होने वाले। अरे महाराज मेरा बेटा क्षत्रिय स्वभाव का होगा? बोले होगा ही, जब चरु बदला है। बोले हमारा बेटा ना हो नाती भले ही हो जाए। अच्छा तो चलो ऐसा ही हो गया। तो ऋचिक मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से जो बालक हुआ वो जमदग्नि हुआ, और जमदग्नि के द्वारा जो बालक हुआ वो भगवान परशुराम जी हुए। बोल परशुराम जी महाराज की जय। कुरुक्षेत्र में जाकर के महाराज 5 हृद बना दिए इन्होंने क्षत्रियों के रक्त से। दुष्ट आतताई क्षत्रियों का इन्होंने हनन किया। ऐसे भगवान परशुराम जी। इसी चंद्रवंश में फिर आगे चल करके महाराज नहुस हुए। नहुस के भी 6 बेटा हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। बड़े बेटा यति तो यति बन गए, दूसरे बेटा ययाति ने 2 विवाह कर लिए, एक शुक्राचार्य जी की बेटी के साथ देवयानी जिसका नाम, और दूसरी वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ। 2 रानी, दोनों से 5 संतान, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। पर सबसे छोटे बेटा पुरु ने अपना यौवन दे के पिता का बुढ़ापा स्वयं ले लिया। पुत्र से प्रसन्न होकर के सबसे छोटे बेटे पुरु को सम्राट बना दिया यदु महाराज, श्री ययाति महाराज।